हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होता है, या तो एनआईटी के लिए, या एसपीए के लिए, या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या होता है। मतलब बेसिकली जेईई मेन पेपर 2 के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और सेफ परसेंटाइल क्यों होता है, क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों का अभी भी कमेंट आ रहा है कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल है, मेरे को कौन सी एनआईटी या एसपीए या क्या मिलेगा हमको। तो मैं एक बेसिकली आपको कुछ डाटास दिखाता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा जो इससे हटके भी है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में बता दूं तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, या वो एसपीए है या एनआईटी है या कुछ भी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो वो कितने दिन के लिए सीओए से एफिलिएटेड है, या किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या कितने बच्चों का उनका कैपेसिटी है जो सीओए ने परमिट किया है कि आप कितने बच्चों को डिग्री दे सकते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ही बेसिकली डिग्री देती है, लेकिन साइड में कॉलेज का नाम रहता है और एफिलिएशन जहाँ का रहता है वो ऊपर में लिखा हुआ रहता है बड़ा सा। तो कितने कॉलेज, कितने सीटें हैं उसमें, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि 40 से 50 बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनके पास जगह 38 या 36 या ऐसा ही कुछ रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या तरीका होता है कि सीओए, ये सब सीओए कहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है और हमें कहाँ से मिलेगा। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और जहाँ पे मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि सेफ स्कोर आप कैसे और कहाँ कैसे देख सकते हैं। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड की है, आप वहां से के अपना टीचर खुद बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाता है स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट। ये सारी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है स्टेटस विद इंटेक ऑफ आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आर्किटेक्चरल मतलब इंडिया में आर्किटेक्चर बेसिकली पढ़ाते हैं। तो कुछ ये डाटा है, ठीक है, ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा। अब इस पीडीएफ में हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो है 469। मतलब 469 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर करवा रहे हैं और जो सीओए से एफिलिएटेड है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, तो एक बार अपने कॉलेज का नाम यहाँ आकर के जरूर चेक कर ले कि मेरी कॉलेज का नाम क्या है, या मेरे डीन क्या है, या ईमेल एड्रेस, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, या एफिलिएशन देख सकते हैं कि मेरा कॉलेज कहाँ से एफिलिएटेड है और वो कितने साल से आर्किटेक्चर करवा रहा है। और प्लस आप देख सकते हैं कि वो कितने साल के लिए और आर्किटेक्चर करवा सकता है, मतलब उसके पास कितने साल का वो है एफिलिएशन है। क्योंकि हर साल मतलब कुछ कॉलेजेस को 3 साल का भी मिल जाता है, कुछ कॉलेज को उसको हर साल अपना एफिलिएशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। सॉरी, एफिलिएशन नहीं होता, उसे अप्रूवल कहते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाटा है कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है आपका कॉलेज। आपका कॉलेज का कुछ भी नाम हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, तो उसकी एफिलिएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद है नंबर ऑफ कोर्सेज, मतलब कौन कौन से कोर्सेज कराता है। जो बैचलर, जो बेसिकली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर करवाते हैं वो बीआर्क और एमआर्क होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब ईयर, मतलब कौन से ईयर से वो कॉलेजेस करवा रही है आर्किटेक्चर। फिर मतलब नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स, उसके बाद है, और अप्रूवल पीरियड क्या है। मतलब अप्रूवल मैंने बताया था ना, एफिलिएशन नहीं होता, अप्रूवल होता है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से कॉलेजेस को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अप्रूवल कुछ इस प्रकार है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप नाम एक बार जाकर के खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप जेईई मेन के वेबसाइट पे जब जाते हैं तो जेईई मेन के वेबसाइट पे आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि प्रेस रिलीज लिखा हुआ है, एनटीए डिक्लेयर द जेईई मेन 2021 फरवरी सेशन एनटीए स्कोर फॉर पेपर 2 बी आर्क एंड पेपर 2 बी प्लानिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जब जाकर के आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको एनटीए का एक प्रेस रिलीज होता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है। एक्चुअली मैं टॉपिक लेट ला रहा हूं, लेकिन ये आगे आपको काम देने वाला है। जो जेईई मेन का अगला सेशन होने वाला है उसमें ये आपको बहुत काम देगा अपने स्कोर्स को और अच्छे कॉलेजेस पाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला इंफॉर्मेशन ये है कि जेंडर एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर पेपर 2 एंड बी आर्क, मतलब कितने बच्चों ने बी आर्क का पेपर इस बार दिया था अगले वाले में, तो ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है जनरल एंड कैटेगरी वाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर बी प्लानिंग, तो मतलब बी प्लानिंग के लिए कितने बच्चों ने पेपर भरा था, उसके बाद कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे अपीयर जो हुए थे वो 48,836 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं 3588, और जनरल टोटल मतलब जनरल के बच्चे थे 2100 4005। तो कुछ इस तरीके से बच्चों ने भरा था पेपर। अब आपके दिमाग में आपको बेसिकली यही नहीं पता था कि कैटेगरीज वाइज कितने बच्चों ने पेपर भरा था, अभी आपको पता चल गया कितने बच्चों ने पेपर भरा है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे आपको स्टेट वाइज पता चल जाएगा कि हाईएस्ट स्कोर कितना गया है। तो स्टेट वाइज जब आपको हाईएस्ट स्कोर पता चल गया है
कि 19, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के बच्चों को हाईएस्ट स्कोर है 99.51674449। तो हाईएस्ट स्कोर कुछ इस तरीके से गया था। तो अब हमें देखना है कि कट ऑफ क्या जाती है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, आर्किटेक्चर, बेसिकली ज्वाइंट सीट, मतलब जोसा का ये वेबसाइट है 2020 का, कि 2020 के हिसाब से कितने कट ऑफ्स गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2113 से लेकर के 4900, मतलब 5000 से 100 कम क्लोजिंग रैंक थी 6th राउंड की। तो यहाँ पे होम स्टेट की है। अब यहाँ पे आपको होम स्टेट की रैंक, क्लोजिंग रैंक पता चल गई, हाईएस्ट स्कोर पता चल गया, तो आपको उसी हिसाब से अपनी परसेंटाइल रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब उतनी परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले हम एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसी में अगर आप थोड़ा नीचे जाइएगा, तो थोड़ा नीचे जब आप जाइएगा तो कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज कितनी हाईएस्ट स्कोर गई थी, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज भी आपको दिख जाएगा। अगर जनरल की देखें तो 100 परसेंटाइल है, उसके बाद 99.97, 99.995 इस तरीके से कुछ गई है। अब डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट कट ऑफ आप यहाँ पे डिफरेंट रैंकिंग हो जाते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस के हैं, तो ईडब्ल्यू आपको क्या हो जाता है ना, कैटेगरीज की बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कैटेगरीज क्या होती है। मतलब अगर समझिए हमें 4 कैटेगरीज में बांट दी गई, ABCD कैटेगरीज में हमें बांट दिया गया। अगर हम C कैटेगरी से हैं तो हम अपने कैटेगरीज में फाइट करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि हम दूसरे के कैटेगरीज में दूसरे की शीट पे जाकर के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने शीटें ईडब्ल्यूएस के लिए उतनी ही शीटों पे हम बैठेंगे। अगर आपको सीट मैट्रिक्स भी देखना, अगर किसी को टेंशन हो रहा हो कि कैटेगरीज, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ कम क्यों होते हैं या हमारे कट ऑफ इतने आगे क्यों होते हैं, तो भैया उनको भी अपने ही कैटेगरीज में सीट चाहिए, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में वो घुसेंगे नहीं। अगर आपको नहीं भरोसा है तो मैं अभी आपको पटना का कट ऑफ दिखाया हूं, अब इसी हिसाब से मैं उनकी सीट मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूं। तो अभी मेरे स्क्रीन पे है सीट मैट्रिक्स, ठीक है। सीट अलॉटेड कितने रहते हैं, हर एक डिफरेंट कैटेगरीज की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल की टोटल 8 सीटें हैं, ठीक है। जेंडर, नेचुरल, ओपन की टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें फीमेल की पर्सनली 2 सीटें हैं, और जेंडर जो नेचुरल है उनके 7 सीटें हैं। अदर देन बिहार और बिहार, ठीक है। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बिहार और अदर देन बिहार। तो अदर देन बिहार की सीटें 7 और 2, मतलब अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी अलग सीटें रिजर्व है, और स्टेट के बच्चों के लिए भी अदर सीटें रिजर्व है। मतलब जो स्टेट के बच्चे रहेंगे उनके लिए सीटें फिक्स है भैया, कि आपके लिए सीट है उसमें। ये मत टेंशन लीजिए कि अदर स्टेट के बच्चे आकर के सीट ले लेंगे, या अदर स्टेट के बच्चे ये टेंशन ना लें कि हम डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर के, मतलब वहाँ के बच्चे होम स्टेट वाले बच्चों को सीट ले लेंगे और हमें छोड़ देंगे, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए भी जगह है, उनके लिए भी जगह है, टोटल जगह है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की जगह भैया 2 है, जो ईडब्ल्यूएस से भरेंगे उनके लिए सिर्फ 2 जगह है, और ठीक है। और फीमेल के लिए 1, और यहाँ पे टोटल 5 सीटें हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो हर कैटेगरीज की अपनी अपनी सीटें होती है, तो ये टेंशन कहीं नहीं लेना, ठीक है। कुछ बच्चों को इसका मतलब दिक्कत होती है, तो मैं अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ। अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक पे और एक वीडियो चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इस टॉपिक पे और बना दूं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप पूछते हैं मेरे से कि सेफ स्कोर क्या होगा, तो इतनी सारी डाटाज को स्टडी करने के बाद मुझे जैसा लगा, या पिछले साल से मैं जब से आर्किटेक्चर को टच किया हूँ तब से टच करने से अभी तक में मेरे को सेफ स्कोर क्या लगा है। अगर आपको एसपीएस में एडमिशन लेना है, एसपीए में एडमिशन लेना है, तो आपकी कट ऑफ होनी चाहिए मतलब 1500 से अंदर, ठीक है। अब चाहे वो एसपीए भोपाल हो जाए, या एसपीए दिल्ली हो जाए, या एसपीए विजयवाड़ा हो जाए। एसपीए दिल्ली चाहिए तो 500 के अंदर, एसपीए भोपाल चाहिए तो 1000 के अंदर, एसपीए विजयवाड़ा चाहिए तो 1400, 1500, 1600 तक जाती है, बस उसके बाद नहीं जाती है, क्योंकि सबसे पहली बात की होम स्टेट कोटा एसपीए में लगता नहीं है। तो आपकी परसेंटाइल रहनी चाहिए 99 से एबव, 99 परसेंटाइल से एबव। और आपको अगर परसेंटाइल नहीं आया, पहली बार पेपर दे रहा है, तो अगर जिनके कम आए हैं वो क्या करें, तो वो अपनी स्कोरिंग को ना 330 से प्लस रखें, ठीक है। क्योंकि जेईई मेन का जो अटेम्प्ट है, जो मतलब जेईई मेन का, क्योंकि जो जेईई मेन का पैटर्न है वो अभी तक सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आप अपने स्कोर को रखने की कोशिश करें, भले बच्चे कम आए हैं तो स्कोर तो उतना रखिए, क्योंकि अपर स्कोर तो कम नहीं होगा ना, मुश्किल से 15 से 16 कॉलेजेस है, तो उसके लिए आपको स्कोर उतना ही रखना पड़ेगा, 330 प्लस रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ड्राइंग में मतलब कि परसेंटाइल अपना कम नहीं करना है, मैथ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है।
तब आप एसपीए के लिए सही हो, मतलब एसपीए में आपकी परसेंटाइल अच्छी जाएगी। अगर मैथ खराब है, मतलब मैथ में परसेंटाइल कम है, तो बहुत बच्चों ने पेपर दिया होगा, मुझे बताएं कि आपकी स्कोर 92 से लेकर के 93 के बीच में जाकर के रुक गई होगी परसेंटाइल। ठीक है, तो मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% बच्चे ऐसे आते हैं इसमें जिनके मैथ्स अच्छे नहीं होते, तो ही आपके परसेंटाइल 92 पहुंच जाते हैं। जाकर के आप जेईई मेन पेपर 1 दीजिए, आपका पहुंच जाता है 92 परसेंटाइल, अगर आपके मैथ अच्छे नहीं है तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने परसेंटाइल को 99 से ऊपर रखने का। अगर आपकी स्कोर 90 मतलब 330 से ऊपर होती है, तो मुझे लगता है कि आपके स्कोर 99 परसेंटाइल रहेंगे। आपके ड्राइंग और एप्टीट्यूड में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। एप्टीट्यूड में तो एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत कम बच्चों के स्कोर करते हैं। बेसिकली 35 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें तो किसी के नहीं करते, 15 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी बहुत बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए कि अपना स्कोर अच्छा रखने का। अगर एनआईटीज की बात करूं तो एनआईटीज में 98 से ऊपर परसेंटाइल रखिए। बेसिकली अगर 97.5 समथिंग अगर है तो भी हम उसे बाय चांस मान सकते हैं कि हाँ उसमें एडमिशन होने के चांसेस है, क्योंकि पिछले साल के कट ऑफ्स और अपने टाइम के बच्चों की, मतलब अभी जो मेरे जूनियर्स आए हैं उनकी भी परसेंटाइल के हिसाब से मैंने सारी कैलकुलेशन करके बताया कि कितने परसेंटाइल पे मतलब कौन कौन से कॉलेजेस बच्चे को मिल रहे थे, कौन कौन से कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे। ठीक है, बहुत सारी जगह मैंने पता किया है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, और आप भी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे अभी पुट कर देता हूँ, इससे आप रैंकिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑल स्टेट की रैंकिंग पता चलेगी, ऑल मतलब ऑल इंडिया की रैंकिंग पता चले, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो वो भी आपको डाटा यहाँ से मिल जाएगा, और उसको इस फॉर्मूले के साथ ऐड करके आप निकाल सकते हैं अपनी रैंकिंग अगर आपको चाहिए। तो वो भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ऐड होंगे में, तो उस हिसाब से और भी आगे पीछे होगा। ठीक है, तो ये भी आप डिपेंड कीजिएगा। और परसेंटाइल तो आपको वही 98 से ऊपर ही रखना है। 98 से ऊपर रखते हैं तो मैं मानूंगा कि सेफ। जैसे बहुत सारी एनआईटीज ऐसी है जो कि आर्किटेक्चर में एडमिशन मतलब कि एसपीए के रैंक पे दे देती है। ठीक है, एसपीए के रैंक पे ही एडमिशन मिलती है। उसमें भी जैसे एनआईटी त्रिची की बात कर लूँ तो उसमें एसपीए के रैंक पे ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो कुछ एनआईटीज हैं, जैसे एनआईटी पटना है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाती है। जैसे होम स्टेट की 5000 गई थी, हमारे टाइम में 7000 जाती थी, अभी बच्चे कम आ रहे हैं तो 5000 जा रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको अपनी स्कोर रखनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, जैसे बीआईटी मिश्रा हो गया, या वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, या और एक और कॉलेज है जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक और कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो आर्किटेक्चर करवा रही है, उन सब की कट ऑफ्स की बात करूँ तो वही 97 से ऊपर ही रखना पड़ेगा। मतलब कि आपको पता चल गया कि आपको 100 से लेकर के 99 के बीच में परसेंटाइल आई तो आप एसपीए के लिए एलिजिबल है, एसपीए कर ले और एनआईटीज भर ले। ठीक है, मैं तो कहूंगा जिनके 90 परसेंटाइल है वो भी जोसा में मतलब कि काउंसलिंग अपना करवाएं। ठीक है, दम नहीं हारना है, काउंसलिंग करवाना है, भले मिले ना मिले, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री की बात है, तो काउंसलिंग अपना करवा दीजिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर जो अगला अटेम्प्ट आने वाला है उसमें कुछ इस तरीके से ही रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एनआईटी और एसपीए में एडमिशन ही मिले। जो रेगुलर मतलब कि जो फोकस कर रहे हैं उनको तो मिलना ही चाहिए। और एक एडवाइस एग्जाम के लिए यही है कि अपने मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आपको टाइम मिला है, अभी पोस्टपोन्ड और होगा। अगर पोस्टपोन्ड और हो रहा है तो मैथ पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि मैथ का स्कोर ही आपको अच्छे कॉलेजेस दिलवाए जेईई मेन के थ्रू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के साथ घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत सारे डाटाज को खोज करके ये पूरी वीडियोस लाता हूँ। ऐसे मतलब कि फेक वीडियोस नहीं रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा।